जैसे दुनिया में मैंने सुना था कि ब्रह्मा कुमारी तो घर बार छुड़वाती हैं और बहन भाई बनाती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 5 विकारों से छुड़वाया जाता है, 5 विकारों से मुक्ति दिलाई जाती है। कि बच्चे जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं ये सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। मैं तो हीरे जड़ित सोने के महल वाली दुनिया तैयार करने आया हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है। 7 डे कोर्स में मुझे बाबा की पहचान भी मिल गई कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या रूप है। तो मुझे सारी बाबा की पहचान अर्थ सहज में बाबा को याद करने लगी। तो मेरे अंदर से बहुत से परिवर्तन हुए। जैसे अंदर क्रोध था मेरा वो भी दूर हो गया, और जो छोटी छोटी बातों पर रोना आता था, फीलिंग आती थी, वो भी मेरी सारी दूर हो गई। तो मैंने मन में सोचा कि मैं बाबा को भी नहीं छोड़ सकती और पति को भी नहीं छोड़ सकती। अगर पति को छोड़ूंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी यही सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी तो घर ही तड़वाती हैं, तो यहाँ पर घर नहीं तड़वाया जाता। यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी में तो घर जोड़ने का काम करवाती हैं। और मेरी लाइफ भी बाबा जी ने बिल्कुल टेंशन फ्री बना दी। जैसे कोई टेंशन है, कोई बोझ नहीं है, जैसे भोगी से योगी जीवन बना दिया। तो बाबा रूम में जैसे ही मैं बैठी वहाँ पे एक अदृश्य शक्ति काम करती है। मुझे वहाँ पर इतनी शांति मिली और इतनी खुशी अंदर से महसूस हुई। जो मेरे अंदर डर और चिंता थी बच्चों को लेकर, घर को लेकर, वो सारी जैसे दूरी हो गई है। आज घर में खुशियाँ आ गई हैं। जो मेरे अंदर क्रोध की भावना थी, फीलिंग थी, रोने की आदत थी, वो सब खत्म हो गई हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। एक बेटी की शादी जब करनी होती है तो उसके पेरेंट्स को कितनी चिंता होती है कि पता नहीं कैसा घर होगा, कैसा बर होगा, कैसे सास ससुर होंगे। लेकिन बाबा ने तो मेरी सारी चिंताएं हर ली। इतना अच्छा वर मिला जो सारे संसार का पालनहार है। वो मेरे बेटी का साजन बन गया और हमारी भी रक्षा करता है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ ये सिखाया जाता है कि अपने घर गृहस्थ में रहते अपनी लाइफ को कैसे इजी बनाना है। ज्ञान मिलने से पहले मैं लाइफ में बहुत दुखी परेशान रहती थी, और एक दिन मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे गुरु बनाना है। और मैंने अपने पति से पूछा कि चलो गुरु बनाते हैं। उन्होंने बोला ये गुरु तो ना बुढ़ापे में करते हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ये बाद में देखेंगे। तो फिर मैंने सोचा वो बनाए ना बनाए पर मुझे तो गुरु बनाना है। तो ऐसे मैं सोचने लगी फिर किसको गुरु बनाए। तो मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, तो मैंने कोई भी एक सच्चा गुरु नहीं दिखाई दिया। तो मैं सोचने लगी तो गुरु बनाऊं तो किसको बनाऊं। तो मैं ना बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, शिव को ही याद करती थी। तो फिर मैंने शिव को बोला कि हे भोले बाबा आप ही मुझे कोई सही रास्ता बताओ। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, पड़ोस में एक बहन है वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती है। वो एक दिन मेरे पास आ गई, तो मैंने अपनी बात उसके आगे रखी। मैंने कहा मेरा मन बहुत परेशान रहता है और मैं गुरु बनाना चाहती हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने बोला कि बहन मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाती हूँ, मैं भी बहुत दुखी रहती थी, मेरे भी सारे दुख बाबा ने दूर कर दिए और आप भी मेरे साथ आश्रम चला करो। तो मैंने कहा ठीक है बहन, मैं आपके साथ कल से ही चला करूंगी। संडे का दिन था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो मैं उस बहन के साथ आश्रम में चली गई। वो ना आश्रम में जाकर पहले मुझे बाबा के कमरे में ले गई। जैसे मैं बाबा के कमरे में गई, मैंने ब्रह्मा बाबा की फोटो देखी सामने। बाबा की फोटो देखते ही मेरे मन में बस यही संकल्प आया कि बस बाबा आज से ही आप ही गुरु मेरे, जिसको मैं ढूंढती थी वह मुझे मिल गया, आज से आप ही मेरे गुरु हो। फिर वह बहन मुझे मुरली, जहाँ दीदी मुरली सुना रहे थे, मुरली क्लास में ले गए। वहाँ बैठकर मैंने अच्छे से मुरली सुनी। मुरली सुनकर मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। फिर मैंने उस बहन से कहा कि बहन मुझे ना मुरली सुनकर बहुत अच्छा लगा, खुशी अनुभव हुई, तो मैं हर रोज ही आपके साथ आश्रम आया करूँगी। वो बहन फिर मुझे हर रोज आश्रम लेके आती। आश्रम आकर फिर मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। मेडिटेशन सीखने से मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। जैसे दुनिया में मैंने सुना था कि ब्रह्मा कुमारी तो घर बार छुड़वाती हैं और बहन भाई बनाती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ 5 विकारों से छुड़वाया जाता है, 5 विकारों से मुक्ति दिलाई जाती है।
और ऐसे ही धीरे धीरे मेडिटेशन से मेरे अंदर सारी बुराइयां खत्म होने लगी और मेरी धारणाएं पक्की होने लगी। धारणाओं के कारण मेरे पति मेरे से झगड़ा करने लगे और मुझे कहने लगे कि आश्रम में नहीं जाना, तो फिर भी मैं जाती रही। एक दिन मेरा पति मेरे से बोला कि या तो आश्रम को छोड़ दो या मेरे को छोड़ दो। तो मैंने मन में सोचा कि मैं बाबा को भी नहीं छोड़ सकती और पति को भी नहीं छोड़ सकती। अगर पति को छोड़ूंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी यही सिखाते हैं, ब्रह्मा कुमारी तो घर ही तड़वाती हैं। तो यहाँ पर घर नहीं तड़वाया जाता, यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी में तो घर जोड़ने का काम करवाती हैं। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही कुछ करो। तो फिर एकदम अचानक से मेरे मन में विचार आया कि चलो मैं घर पर रह के अपना गुप्त पुरुषार्थ करूंगी। तो फिर मैंने अपने पति से कहा कि चलो मैं आश्रम नहीं जाती। तो मैंने आश्रम जाना बंद कर दिया। मैंने घर पर रह के ही अपना गुप्त पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। और जैसे पहले मैं अमृत वेला करती थी वैसे ही अमृत वेला करती, घर पर मुरली पढ़ती, नुमासान का योग भी करती और जैसे मैं शुद्ध भोजन खाती थी वैसे अपना शुद्ध भोजन भी खाती। जो धारणा थी मैं धारणा नहीं छोड़ी, वैसे अपना गुप्त पुरुषार्थ करती रहती। कुछ समय के बाद मैं एक दिन ऐसे उदास बैठी थी, तो मेरे पति बोले कि तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो मैंने उनसे बोला कि मेरी उदासी का एक ही कारण है कि अगर आप मुझे आश्रम में जाने के लिए परमिशन दे दो तो मेरी उदासी भी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने झट से हाँ कर दी। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने फिर से जैसे पहले आश्रम जाती थी वैसे ही जाने लगी। ऐसे बाबा ने मेरे मतलब गुप्त पुरुषार्थ द्वारा मेरे बाबा ने बंधन काट दिया। अब मेरा पति भी मेरे को जाने के लिए मना नहीं करते और मेरा भी सहयोग देते हैं। और मेरे पति बहुत क्रोधी थे, उनमें बहुत क्रोध था। जैसे छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध करते थे। जैसे खाना अच्छा नहीं बनता था तो थाली भी फेंक देते थे। और एक दिन मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे अगर मेरी याद में रहकर भोजन बनाकर दूसरों को खिलाओगे तो दूसरों का भी परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। बाबा की याद में भोजन खिलाकर अपने पति को खिलाती। सचमुच ही एक दिन ऐसे ही मेरे पति का परिवर्तन हो गया। उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया, वह अब बिल्कुल शांत रहने लगे हैं। मेरे अंदर भी बहुत क्रोध था और मैं छोटी छोटी बातों में रोने लग पड़ती थी। मेडिटेशन के द्वारा मेरा क्रोध भी शांत हो गया और रोना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। बाबा ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए हैं। अब मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं रही, अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। जिस बाबा की मैं बात कर रही हूँ वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। ओम शांति। गोड तो मिला नहीं, घर बैठे गोड मिल गया। ये घटना 20 नवंबर 2004 की है। हमारे मोहल्ले में 20 नवंबर 2004 को ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओपनिंग थी। तो जिस दिन ओपनिंग थी उसी दिन मेरा सोने का नेकलेस गुम हो गया। तो मैं उस दिन तो प्रोग्राम में जा नहीं सकी। जब ये मेरा नेकलेस गुम हुआ तो पहले से ही मैं बहुत बीमार रहती थी। जोड़ों की, गठिए की, सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी और मैं टेंशन में बहुत रहती थी। तो जब ये घटना घटी तो और ही ज्यादा टेंशन में आ गई, रोने लगी कि अब क्या होगा, मेरे पति क्या कहेंगे। जब पति घर पे, सचमुच उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आप ध्यान से नहीं रखती चीजें। लेकिन मैंने सोचा कि पति का तो कसूर नहीं है, ये तो मेरा ही कसूर है जो मैं ध्यान से नहीं रखती और मेरी गलती से ये गुम हुआ। फिर ऐसे करते कुछ दिन बीत गए और हमारे घर का माहौल ऐसा बन गया जैसे यहाँ किसी की डेथ हुई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। कुछ दिन बीत गए तो हमारे पड़ोस से एक बहन आई। वो कहने लगी, कहती चलो बहन आपको मैं आश्रम पे लेके चलती हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहती नहीं चलो आपका मन हो रहा जाएगा, अब मेरे साथ चलो। अपने साथ मुझे आश्रम पे ले गए। शाम का 5 बजे का टाइम था। वहां पे परमात्मा के महावाक्य चल रहे थे जिसको मुरली कहते हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि परमात्मा कौन है, मुरली क्या चीज है, ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है।
मैं पहली बार ही गई थी वहां पे। तो जो महावाक्य चल रहे थे उसमें परमात्मा के महावाक्य ये थे कि बच्चे जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं ये सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। मैं तो हीरे जड़ित सोने के महल वाली दुनिया तैयार करने आया हूँ जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां सब कुछ सुख शांति वाला होगा, वहां कोई दुख का नाम निशान नहीं होगा, कोई चोरी चकारी नहीं होगी। ये महावाक्य चल रहे थे और मैं सुनती जा रही थी। सुनते सुनते जैसे कि अंदर में कुछ खुशी की लहर जागने लगी और थोड़ी देर बाद मैं सुन के घर पे चली गई। सोचने लगी कि सचमुच अब ऐसे गुम हो गया, अगर मैं कल कहीं और डाल के जाती वहां पे गिर सकता था, वहां पे गुम हो सकता था। तो ये तो सचमुच विनाशी चीजें हैं और भगवान तो ऐसी सुंदर दुनिया तैयार कर रहा है जहाँ चोर चकारी का नाम निशान नहीं होगा और सुख शांति होगी, हीरे जवाहरात के महल होंगे। तो ऐसे करते करते मेरे अंदर में खुशी की लहर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और जो दुख था मेरा कम होने लगा। धीरे धीरे इस घटना को मैं भूलने लगी और मैंने कंटिन्यू आश्रम पे जाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो मेरी शारीरिक और मानसिक बीमारियां थी वो भी ठीक होने लगी। जैसे बाबा ने सर्जन बन के मेरे शरीर का भी इलाज कर दिया और मानसिक जो रोग था टेंशन का वो भी दूर कर दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे युगल और मेरे दोनों बच्चे भी साथ में जाने लगे। हम सभी इकट्ठे जाते सुबह। चारों दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे। बिटिया 7 साल की थी और बेटा 5 साल का था। हर रोज उन्होंने डायरी लेके जाना और मुरली मेरे साथ ही बैठकर सुनना और लिखना। तो ऐसे हमारा जीवन खुशियों में भर गया। तो जैसे ही और हमारा खान पान शुद्ध हो गया, घर में घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा बन गया और पूरी दिनचर्या हमारी सेट हो गई। अमृत वेले से रात तक जो काम पूरा दिन लटका रहता था वो ऐसे खत्म होने लगा जैसे कोई शक्ति मुझसे करा रही है, मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं जब भी फ्री होती तो आश्रम पे चली जाती सेवा करने के लिए और मैं बिजी रहने लगी सेवा में और मैं अपनी सारी पुरानी बातों को भूल गई। तो उसके बाद जब बेटी 10th क्लास में होगी तो हमने एक प्रोग्राम इंदौर का देखा था। तो इंदौर का प्रोग्राम जब देखा कहती मम्मी आप मुझे भी यहाँ पे भेज दो। तो ऐसे हमने आश्रम से दीदी से सलाह की, कहती ठीक है हम इसको भेज देते हैं। उस समय इसका एक्सीडेंट हुआ था बेटी का। तो कुछ दिन 4-5 दिनों के बाद उसे होश आया तो उसे अचानक याद आया कि मम्मी मैंने तो इंदौर जाना है, आप मुझे इंदौर भेज दो। और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन इसको एकदम यही याद आया कि मुझे बस इंदौर जाना है। तो महीने के बाद हमने इसको इंदौर भेज दिया। इसने ग्रेजुएशन 5 साल रहकर वहीं पे पूरा किया। जब वापस आई तो इसने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। फिर उसके बाद गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, वहां पे इसको भेज दिया बेटी को। वहां पे इसको वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा और वहीं पे समर्पित होगी और अब बेटी 10 साल से वहीं पे समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। एक बेटी की शादी जब करनी होती है तो उसके पेरेंट्स को कितनी चिंता होती है कि पता नहीं कैसा घर होगा, कैसा बर होगा, कैसे सास ससुर होंगे। लेकिन बाबा ने तो मेरी सारी चिंताएं हर ली। इतना अच्छा वर मिला जो सारे संसार का पालनहार है, वो मेरे बेटी का साजन बन गया और हमारी भी रक्षा करता है। तो ऐसा जीवन बनाया बाबा ने। आज घर में खुशियां आ गई हैं। जो मेरे अंदर क्रोध की भावना थी, फीलिंग थी, रोने की आदत थी, वो सब खत्म हो गई है। अब जीवन आनंद में हो गया है और सारा दिन खुशियां ही खुशियां रहती हैं। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे भगवान ने मेरा जीवन बदला है, आप भी एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे आओ और आपके जीवन में भी जो टेंशन है, डिप्रेशन है या कोई भी समस्या है, तनाव है, तो यहाँ पर आने से सब ठीक हो जाता है। एक बार आप जरूर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और अपने जीवन को सफल बनाए। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आपके सामने अपने अनुभव शेयर करने जा रही हूँ कि बाबा कैसे मुझे ज्ञान में लेके आए
और कैसे मेरे सारे दुख और विघ्नों को समाप्त कर मेरे जीवन को परिवर्तन किया। सन 1996 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरी 2 बेटियां हुई। तो शादी के बाद मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब छोटी बेटी 7 साल की हुई और बड़ी बेटी 13 साल की थी, तो मेरे पति एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई। तो फिर जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो ससुर ने कहा पापा से कि बेटी की द्वारा रीमैरिज कर दो। तो फिर मैं पापा के साथ अपने मायके आ गई दोनों बेटियों को लेकर। कुछ समय मायके में रही, तो कुछ समय के बाद पापा ने मेरी रीमैरिज कर दी। रीमैरिज के बाद जिससे मेरी शादी हुई थी, उनके 2 बच्चे थे, वो शादी लायक थे, तो उन्होंने मुझे दिल से नहीं अपनाया। बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं किया, दिल से नहीं एक्सेप्ट किया। तो जैसे उनका स्वार्थ था उसमें, तो ऐसे ही बेटी को लेकर लड़ाई झगड़ा रहने लगा। कुछ 3 साल बीते। 3 साल के बाद बच्चों की शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा, फिर बेटी को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने मुझे मारा। तो जैसे उन्होंने मुझे मारा, जैसे मैं अंदर से टूट गई। मैं ऐसे बैठी थी, परेशान थी, रोने लग रही थी। जैसे एक दिन मन में आया कि ओम शांति होके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुना हुआ था कि वहां जाने से शांति मिलती है। तो फिर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आश्रम कहाँ पे है। तो मैं पूछ के ओम शांति आश्रम चली गई। तो वहां बड़ी दीदी से मिली। दीदी से मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। दीदी ने मेरी सारी कहानी सुनी और मुझे बड़े प्यार से बोले, कोई बात नहीं, आप रोज आश्रम आओ, मेडिटेशन करो, मुरली सुनो, 7 डे कोर्स करो और योग करो। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो डेली मैं आश्रम जाने लगी, मेडिटेशन भी किया और 7 डे कोर्स भी किया। मेरे को बाबा की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी। 7 डे कोर्स में मुझे बाबा की पहचान भी मिल गई कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या रूप है। तो मुझे सारी बाबा की पहचान अर्थ सहज में बाबा को याद करने लगी। तो मुरली भी मुझे समझ में नहीं आती थी कि कैसे मुरली में क्या है। धीरे धीरे मुझे मुरली भी समझ में आने लगी। मुरली में बाबा कहते, बच्चे शुद्ध भोजन खाओ, पवित्र जीवन जियो, योगी जीवन, और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध बन जाएगी, आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। तो फिर मैंने अपना भोजन भी शुद्ध कर दिया और जो धारणाएं नियम थे मैंने वो सब अपनाने शुरू कर दिए। तो मैं मुरली सुनने लगी, डेली जाने लगी। तो मेरे अंदर एक अंदर शांति आने लगी मेरे अंदर, और मेरा मन शांत रहने लगा, जैसे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी और मैं खुश रहने लगी, जैसे मुझे बहुत कुछ मिल गया। तब फिर बच्चों की शादी हो चुकी थी। तो बच्ची फिर 18 जनवरी को बाबा का स्मृति दिवस होता है। 18 जनवरी पे सभी सेंटर्स पर योग भट्टी चलती है, तो वहां भी दीदी ने योग भट्टी रखी। तो योग भट्टी पे मैंने योग भट्टी की। पहले ही दिन मैंने बाबा से संकल्प किया, बाबा बच्ची बहुत बीमार रहती है, तो आपने ही उसको ठीक करना है। तो बाबा को मैं बोल के योग करने लगी, बाबा आपने ही ठीक करना है। तो बाबा, ऐसे ही मेरी योग भट्टी चल रही थी, ऐसे बीच में बेटी बीमार होगी। तो मैंने उनको बोला कि बेटी को दिखाना है, टेस्ट वगैरह करवाने हैं। तो उन्होंने मेरे साथ और भी गलत व्यवहार करना शुरू कर, और भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जैसे और भी ज्यादा भड़कने लगे। तो मुझे बोले चलो मैं इलाज करवाता, आपको जहां जाना जाओ, निकल जाओ। जैसे उनका स्वार्थ निकल चुका था, वो चाहते थे कि निकल जाए यहाँ से। तो फिर बेटी को लेकर मायके आ गई। मायके आने के बाद भाई ने फिर बेटी का इलाज करवाया। बेटी वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेट करवाया, ठीक है, तंदुरुस्त है। कोई बच्ची अब खा भी ठीक से रही है। और मेरी लाइफ भी बाबा जी ने बिल्कुल टेंशन फ्री बना दी, जैसे अब कोई टेंशन है, कोई बोझ नहीं है, जैसे भोगी से योगी जीवन बना दिया। बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे मेरे सारे संबंध मेरे से जोड़ो, अब बाबा ही संसार है मेरा। अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल है। ओम शांति। मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार माउंट आबू मधुबन यानी बाबा के घर गई, मैं माउंट आबू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। मेरा अचानक से वहाँ जाने का प्रोग्राम बना और मैं माउंट आबू गई। उस समय मन में बहुत डर और चिंता थी बच्चों को लेकर कि बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, पीछे से कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि बाबा ने मुझे वहाँ बुलाया।
तो मैं वहाँ गई, हम फ्रेश हुए और जैसे ही मैं बाबा रूम में गई तो बाबा रूम में जैसे ही मैं बैठी वहाँ पे एक अदृश्य शक्ति काम करती है। मुझे वहाँ पर इतनी शांति मिली और इतनी खुशी अंदर से महसूस हुई, जो मेरे अंदर डर और चिंता थी बच्चों को लेकर, घर को लेकर, वो सारी जैसे दूरी हो गई है। और मुझे वहाँ जाकर बहुत ही खुशी अनुभव हुई। वहाँ मैं 7 दिन मैंने बिताए। मैं सुबह उठती थी जल्दी, योग करती थी, अमृत वेला करती थी, हर रोज़ मुरली क्लास सुनती थी। तो वहाँ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 7 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, ना घर की चिंता, ना बच्चों की चिंता। वहाँ पर जैसे एक अजीब सी खुशी होती है, शांति होती है, मतलब आप सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से हम आ गए वापस। घर आकर मैंने 7 डेज़ कोर्स किया। मैं डेली मुरली क्लास सुनने लगी। जैसे जैसे मैं मुरली क्लास सुनती थी तो मेरे अंदर से बहुत से परिवर्तन हुए। जैसे अंदर क्रोध था मेरा, वो भी दूर हो गया, और जो छोटी छोटी बातों पर रोना आता था, फीलिंग आती थी, वो भी मेरी सारी दूर हो गई। इसी तरह से मैं डेली मुरली क्लास सुनने लगी, अमृत वेला करती थी। लेकिन मेरा अमृत वेला मेडिटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था। इसके लिए मेरे अंदर बहुत ही रहता था कि मैं कैसे करूं। तो मैं बाबा को बोलने लगी कि बाबा आपने ही करवाना है मेरा अमृत वेला, मुझे सुबह मेडिटेशन करना ही है। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, मैं सोई हुई थी, सुबह जैसे कि मुझे किसी ने उठाया अचानक से। तो मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने अपने पति और बेटे को देखा तो वो भी सोए हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई और मैं दोबारा उनके पास जाकर नज़दीक से मैं 1-2 मिनट देखती रही, लेकिन वो तो गहरी नींद सोए हुए थे। लेकिन फिर मैं बाहर गई, गेट की तरफ गई, गेट भी बंद था। अचानक से मैं डर गई, भी ये कौन था, किसने मुझे जगाया। तो मैं चेयर पर बैठ गई। तो फिर चेयर पर बैठ गई तो अचानक से मेरा ध्यान गया, 4 बजे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा नींद तो अब भाग ही गई है, तो फिर मैं अमृत वेला कर लेती हूँ। तो मैंने अपना आसन बिछाया और अमृत वेला करने बैठ गई। जैसे ही मैं बाबा को याद करने लगी, बाबा का शुक्रिया करते हैं, तो फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैं रात को बाबा को पूरे निश्चय से और पूरे हक से बोलकर सोई थी कि बाबा मुझे तो अमृत वेला करना ही है, आपने करवाना है, जैसे भी करवाना है। तो उस दिन मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था। तो देखो बाबा ने कैसे मेरी मदद की, मेरा अमृत वेला पक्का करवाया। तो कहते हैं ना कि बच्चे तुम एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आपकी मदद करूँगा। तो इस तरह बाबा हमारी हर पल मदद करता है। तो ऐसे मेरा अमृत वेला पक्का हुआ। जैसे मैं हर रोज़ अमृत वेला करती थी तो मुझे एलर्जी हो जाती थी। तो फिर मैंने बाबा को बोला ऐसे ही, बाबा ये एलर्जी मुझे बहुत परेशान करती रहती है। तो फिर देखो वो एलर्जी भी मेरी दूर हो गई धीरे धीरे। तो वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने कई दिनों के बाद देखा कि मेरी एलर्जी ख़त्म हो गई है। वो एलर्जी बाबा छोटी से छोटी बीमारी भी दूर कर देते हैं अगर हम बाबा को दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ अगर अपनी बात कहते हैं तो बाबा हमारी हर बीमारी दूर कर देते हैं। छोटी से छोटी तो क्या, बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर कर देते हैं। बस हमें बाबा को अपने साथ रखना है, अपना बनाना है, अपना साथी बनाना है। तो इस तरह बाबा हमारी एक डॉक्टर के रूप में भी हमारी मदद करते हैं। ओम शांति।